उनका ये संसार वाले तो धन दौलत को रत्न मानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है वास्तव में 5 रत्न है इस संसार में, जिसके बारे में सभी को जानकारी भी होनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। कहें कि संत समागम जहाँ काफी संत एकत्र होकर उस मालिक का गुणगान करते। दूसरा रत्न कहें हरि चर्चा, उस सत्पुरुष के बारे में उसकी महिमा का गुणगान करना, उसके समीप हम किस तरह पहुंचे, कैसे हमारा उसका मिलन होगा, इस पर चर्चा करना, ये हरि कथा है। संत समागम, हरि कथा, दया, कि हमें जीवों पर दया करना चाहिए। दया करना मनुष्य का फर्ज है। जो भी जीव हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए हम पे, हमें रहम करना चाहिए उन पर, जीवों का वध कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा जीव न मारो बापुड़ा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुने। कहीं किसी जीव का वध कभी मत करो, नहीं तो वो भी कभी न कभी तुम्हारा वध अवश्य करेगा, क्योंकि हत्या का पाप नहीं छूटता है। इसलिए दया होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुलसीदास जी ने दया को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दया सिर्फ यही नहीं है। कहीं अपने ऊपर दया करनी चाहिए, कहीं जो अपने ऊपर दया करनी वो कोई समझता नहीं। उन्होंने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में बनाओ। कहें धर्म का मूल क्या है? दया। और कहें दया का मतलब सिर्फ यही नहीं जीवों पर दया करो, कहें असली दया अपने ऊपर दया करो। अपने ऊपर दया करना सबसे जरूरी। किसी को देखिए उनके दया करने का मतलब समझने की कोशिश करिए। उन्होंने देखिए गोरखनाथ जी हुए हैं, उन्होंने कहा एक बार भग भोग से जीव हते 9 लाख, मन मनोर नारी तजी सुन गोरख की साथ। कहे एक बार भोग से 9 लाख जीवों की हत्या होती, अब विज्ञान के अनुसार और जीवों की होती। कहीं जब एक बार से इतनी हत्या होती है और आप ये काम सारी जिंदगी करते रहे, तो आप कितने जीवों को हत्या कर देते हैं? तो फिर कहाँ दया आपके पास? जो असली दया उसको आपने समझा ही नहीं। क्या दया कि आप तो सारी जिंदगी हत्या करते रहते और कहते मैं दयालु। कहाँ दयालु? संसार के जितने मनुष्य हैं सब हत्या करने में लगे हुए, यही कोई कम कोई ज्यादा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मैं वो सदगुरु भावे जो भोग में योग लखावे, करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। लेकिन इनकी वाणियों का अर्थ समझा किसने? भोग में योग जानता कौन है? कहीं सब हत्या करने में लगे हो। लेकिन भोग में योग जानने वाले बहुत कम होते। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान राजा थे, गृहस्थ, लेकिन तमाम रानियां होने के बाद ब्रह्मचारी थे। कैसे? आखिर कैसे वो ब्रह्मचारी थे? कौन सा राज था उनके पास?
उस राज को कबीर साहब ने बताया है कि गृहस्थ में रहकर भी तुम ब्रह्मचारी रह सकते हो, इस हत्या से बच सकते हो। लेकिन कैसे? कि पूरे मुर्शिद की शरण में आए। जब तक मुर्शिद की शरण में नहीं आए तब तक ना ही आपको भेद मिलेगा और ना ही आप जीव हत्या से बच पाए। काफी लोग कहते हैं बस शादी मत करो, कुंवारे रहो। और कबीर साहब ने क्या कहा, उनकी बातों को कभी समझने का प्रयास किया आपने? उन्होंने कहा कबीर कुंवारा कोई नहीं, सबकी नारी नींद सपने में ही भोगते ऐसा मन पर भी। कहीं जो कहते हैं मैं कुंवारा हूं ब्रह्मचारी, कहीं वो पाखंड करते हैं, कहीं वो सपन में भोगते, तो कहीं फिर ब्रह्मचारी कहाँ हुए? कहीं जो ब्रह्मचारी वो होता है जो सपन में भी अडिग रहे, सपन में भी डामाडोल न रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने नहीं नारी नहीं। कहीं जिसको स्वप्न में भी नारी का ख्याल ना आए वो ब्रह्मचारी होगा। ये नहीं शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी होगा। कबीर साहब ने कहा कि शादी करके भी ब्रह्मचारी रह सकते हो, लेकिन कैसे? ये शायद ही कोई जानता है जो कबीर साहब का प्यारा शिष्य था, और बाकी सब गड्ढे में चले गए क्योंकि उनके कहने का मकसद समझा नहीं। सब क्या अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जो कबीर साहब बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उस पर कोई नहीं विचार करता। अपने मन के मुताबिक उनकी वाणियों का अर्थ लगाते हैं, लेकिन जो वास्तविक अर्थ वो शायद ही कोई जानता है। तो इसलिए हमारे ऊंचे ऊंचे संतों ने जो कहा है, जो बताया है, उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम नहीं समझ पाते उनकी वाणियों कि हमारी गलती है और हम संतों की गलती देते, हमें खुद उस योग्य बनना चाहिए, सही बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं एक बात तो हम समझ ना पाए और संतों की दोष गलती निकाले, उनका दोष। इसलिए हमें अपनी गलती देखना चाहिए, अपनी कमी देखना चाहिए और सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। आखिर ये सब बातें कबीर साहब ने क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि जिससे संसारी लोग उन बातों को जानकर अपना जीवन मंगलमय बनाए, अपने जीवन का कल्याण करें, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसलिए हमें उनके इशारे को समझना चाहिए। जब तक हम इशारे को नहीं समझेंगे तब तक उनकी एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो कोई समझे सैन में उससे कहिए बैन, और सैन बैन समझे नहीं वासे कचून कहे। कबीर साहब ने कहा कि शिष्य वो है जो गुरु के इशारे को समझे। तो कहीं जो गुरु के सैन को नहीं समझ सकता तो उल्टे सीधे अर्थ निकालता रहे, अर्थ निकालेगा उल्टा खुद और दोष देगा गुरु का। इसलिए हमें उस योग बनने का प्रयास करना है। हमें उनकी बातों को समझना, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि संतों की वाणियों में राज छिपा होता है और राज वही जान पाता जो उनके इशारे को, उनके सैन को समझता है। जो इशारे को नहीं समझता वो अपने मन मुताबिक अर्थ निकालने में लगा रहता सारी जिंदगी और अंत में डूब जाता है। इसलिए हमें गुरु की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वाकई कहना क्या चाहते, क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि यदि इशारे को नहीं समझ सके तो हम डूब जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने जो 5 रत्न कहा है,
संत समागम, हरि कथा, दया, दान, उपकार। अब ये बातें तो मैंने समझा दिया, लेकिन कहें दान, दान देखिए, दान में जरूरी है एक तो सामर्थ्य और दूसरा भाव। दान वही कर सकता है जिसमें सामर्थ्य और भाव। जैसे मान लो गरीब आदमी 1 लाख दान करना चाहता है, उसके पास पैसा है नहीं, कहीं भाव तो है उसका लेकिन सामर्थ्य नहीं उसमें, चाहता 1 लाख में खर्च कर दूं लेकिन सामर्थ्य नहीं तो मजबूर। और कई है करोड़ों रुपया होगा, 1 लाख खर्च करना नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि उनमें भाव नहीं, सामर्थ्य है लेकिन भाव नहीं। इसलिए कहे दान में सामर्थ्य और भाव दोनों होना चाहिए। जितना ही सामर्थ्य है उतना हमें भाव के अनुसार करना चाहिए। इसलिए दान भी कहें जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि धन बढ़ता कैसे? दान करने से। जो दान नहीं करता वो यही परिणाम होता कि अगले जन्म में बहुत गरीब बन जाता। इसलिए देखिए ये जो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो हंस की चाल चलना पड़ेगा, जो हंस की चाल होती है। इसलिए दया, दान, उपकार। कहे हम तो पूरा संसार अपने खाने पीने रहने का सब कुछ करता है, लेकिन उपकार कोई कोई करता है। उपकार कहें जो मजबूर है, असहाय है, उसकी मदद कर देना, खाने के लिए पैसे नहीं खाना खिला देना, दवाई के लिए पैसे नहीं जिसके दवा उसकी करा देना, ठंड से ठिठुर रहा है उसके लिए कंबल रजाई का इंतजाम कर देना। तो किसी की भलाई, कोई बहुत गरीब छात्र पढ़ नहीं पा रहा है उसकी पढ़ाई के लिए फीस का इंतजाम कर देना, आश्रम में किताबें छपवा देना, आश्रम बनने में सहयोग करना, संतों की सेवा करना, ये सब उपकार में आता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में 5 रत्नसार है। कहीं संत समागम, हरि कथा, दया, दान, उपकार। कहीं जो भी भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों को रत्न समझकर इनको अपने जीवन में उतारना है, इनका पालन करना है, इस रास्ते पर चलना है। क्योंकि संसार में हम आए जो सिर्फ अपने खर्चे में लगाएंगे उसकी मालिक के यहाँ कोई कमी गिनती नहीं होती। जो हम उपकार में खर्च करते हैं, परोपकार में, दूसरे की भलाई, वो लेख में आता है। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी हो सके परोपकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी हंस की चाल चल रहा है उसका एक फर्ज है असहाय और मजबूर की जितना हो सके मदद कर। ये हर इंसान का फर्ज है। इसलिए हमें हमारे जो संतों ने इशारा किया है, उनकी जो वाणियां हैं
उन पर अमल करना है। सिर्फ हमने पढ़ लिया, गा लिया, सुना दिया, उससे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण कब होगा? जब उन बातों पर अमल करेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। न इधर से सुन लिया उधर निकाल लिया, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, आज का विषय है नींद, नारी, भोजन और श्वासा, जो साधे सो सतगुरु दासा। काहे कुमार नाम नित बासा, और सो करता सतलोक निवास। ये आज का विषय है। अब देखिए, कुछ लोगों ने सवाल किया है, पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं, इसके बाद मैं इस विषय पर आता हूं। देखिए, पहले भी मैंने बता रखा, पारक पंथ से राधे श्याम जी हैं, प्रताप सिंह जी हैं, और भी कुछ लोग हैं। इनको कई बार मैंने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये सब बिल्कुल ही लकीर के फकीर हैं। बस बीजक साखी ग्रंथ और अभिलाष दास साहब ने जो लिखे, बस वहीं घूम रहे हैं। उससे बाहर जाने की कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। इन्होंने अभिलाष दास साहब को सदगुरु लिखा, ऐसे व्यक्ति को सदगुरु लिखा जिसको सार शब्द का ABCD मालूम नहीं। अभिलाष दास साहब सिर्फ वक्ता थे, पढ़े लिखे थे, बोलने में माहिर थे, लेकिन सत्य का ABCD नहीं। कहें वक्ता जग में बहुत हैं, पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई सन। कहें बोलने वाले बहुत लोग हैं, पंडित भी हैं, कवि भी हैं, एक से एक विद्वान पढ़े लिखे, जो सारा दिन बोलते रहते। लेकिन कल्याण किसका होता है? जिसने सत्य को लख लिया। सिर्फ सत्य पे बोल दिया तो घट में प्रकाश नहीं होगा। घट में प्रकाश कब होगा? सत्य को लखने पर। इसलिए कहें सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई। पारखी मतलब पारखी संत नहीं, पारखी मतलब जिसको सत्य को परखने का ज्ञान हो, सत्य की कसौटी जो जानता हो। और सत्य की कसौटी बातों से नहीं होती। जिस तरह हम सोना लेके जाते हैं बेचने सुनार के यहाँ, तो बातों से सोने कसौटी नहीं करता। सोने कसौटी 4 प्रकार से होती, घिस कर, काट कर, पिघला कर। वो बात नहीं करता सुनार, कसौटी कस के देखता, तब कहता हाँ या सोना है, पीतल है। बातों से कसौटी नहीं करता सोने। इसी तरह सार शब्द की क्या कसौटी है? जाना कि सिर्फ सार शब्द सुन लिया, बातों से निर्णय नहीं होता। पारक पंथ वालों ने क्या कहा? सार शब्द निर्णय को नाम। वो बातों से निर्णय करते, सार शब्द को देखा ही नहीं। यही नहीं पता सार शब्द किस चिड़िया का नाम है, सार शब्द का कहाँ निवास हमारे शरीर में, और निर्णय बातों से कर लिया। सुनार क्या बातों से निर्णय करता सोने का? उसी तरह सार शब्द की भी कसौटी है। क्या कसौटी है? वही बता सकता जो इससे गुजरा हुआ है। गुरु ही कसौटी बताता है सार शब्द की। निरख और परख कौन कराता? पूरा गुरु या सदगुरु। तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ इसको निरख परख कराने सार शब्द। इसलिए बातों में नहीं उलझना है।
कबीर साहब ने कहा ढूंढ मुर्शिद गर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर हो रहो उस पीर की दरबार। कहे ऐसे पीर की शरण में अगर नौकर की तरह हमें रहना पड़े, कहे वो भी बहुत खुशकिस्मत है जो उसके यहाँ इस तरह सर झुका के रहे। कहे अगर पूरी जिंदगी में जना दिया फिर भी उसका बड़ा आसान है गुरु को, क्योंकि सार शब्द वो चीज है करोड़ों वर्ष तप करके जप करके योग करके साधना करके आप जान नहीं सकते, क्योंकि कुछ एक अलग चीज है जिसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए उसको जानने का प्रयास करो। इन लोगों को देखो बार बार समझाया मैंने कि जीव जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बस जीव जीव पारक पारक, जीव जीव पारक पारक, तोते की तरह रट रखा है और परख किसी चीज की नहीं। नाम पारखी परख है ही नहीं। जैसे नाम रख दिया लक्ष्मी नारायण और पैसा एक न हो पल्ले, नाम रख दिया विद्याधर और पढ़ना एक अक्षर न आता, उसी तरह नाम पारखपन और परख है ही नहीं। इसलिए पारखी यहां उसको कहा जिसको आत्मा की परख हो, परमात्मा की परख हो, ये नहीं सिर्फ बातों की परख हो। क्या कसौटी है आत्मा की, बता सकते हैं? परमात्मा क्या कसौटी, कैसे हम जाने हाँ ये आत्मा है, कैसे हम मान ले परमात्मा? क्योंकि आत्मा कोई ज्योति कह रहा, कोई ध्वनि कह रहा। जब कसौटी कसने पर न ध्वनि सत्य है न ज्योति सत्य है, इसलिए कसौटी होगी तब तो आप जानेंगे असत्य है। कसौटी है ही नहीं आपके पास, इसलिए पहले कसौटी जानिए, ये आत्मा क्या कसौटी, परमात्मा क्या कसौटी। कबीर साहब ने कहा जीव को कर्ता कहे सब कोई, या तो अंश कहा ही हो, अंश ही तजे मिले सतपुरुष से, तब नहीं भेद चलाई हो। उन्होंने कहा जो अज्ञानी वो क्या कहते हैं, जीव को कर्ता कहते हैं। कहे ऐसा कौन कहते हैं जो अज्ञानी? कहे जीव परमात्मा का अंश है। कहे जब ये अपने जीवात्म भाव का त्याग कर देगा, परमात्मा में लय हो जाएगा, तब अपने को परमात्मा कह सकता है। क्योंकि जीव जो कर्म बंधन में बंधा हुआ और परमात्मा को कर्म बंधन छू नहीं सकता, उसमें टच करने की सामर्थ्य नहीं। जीव कर्म के अधीन है, इसलिए कहें बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ। कहीं जीव तो तमाम प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ, तो कहीं परमात्मा कैसे हो गया? परमात्मा कभी बंधन से बंधता है? जीव तो जन्म मरण में आता, गर्भ में आता। तो कबीर साहब का जीवन मरण से रहित है मेरा साहिब सोए। कहीं जो जीवन मरण में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता, वो मेरा साहब है। कबीर साहब ने कहा तबते जीव भय संसारी, ग्रंथ ना छूटे ना होए सिफारी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूटे तिम पड़े न देखी। कहीं जीव में अंधकार रूपी कचरा छाया हुआ है, कहीं जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है, इसलिए वो सत्य को नहीं लग सकता, कहीं परमात्मा को देख नहीं सकता, क्योंकि एक तो जड़ चेतन की गांठ छूटनी है, दूसरे कर्मों का अंधकार इतना पर्दा पड़ गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं पहले तो उसकी आंख खोलनी है, आंखों पर जो पर्दा लगा हुआ वो ऑपरेशन करना, उतार देना पर्दे। जीव की जो आंख पे पर्दा चढ़ा हुआ, अब उतारे को, क्योंकि पारक पंथ के पास किसी के पास भेद ही नहीं बातों का लाओ। अब मोतियाबिंद होता आंख में, बातों से मोतियाबिंद नहीं खत्म हो जाता।
डॉक्टर उसकी जुक्ति जानते, ऑपरेशन कर देते, दिखाई देने लगता। कि जो जीव को हो गया मोतियाबिंद, इसका संत इलाज कैसे करते हैं, कैसे हटाते हैं इस मोतियाबिंद को? बात से नहीं हटता मोतियाबिंद, बात से आंतरिक नेत्र नहीं खुलता, उसकी जुक्ति होती है। इसके लिए संतों की शरण में आना पड़ेगा, अपने अकड़ को मिटाना होगा। यदि सोचो कि अहंकार में आके गुरु को ललकारूं और गुरु बता देगा, कभी नहीं जान पाओ, अंधेरे में रह जाओ। बड़े बड़े राजाओं ने सर झुकाया गुरुओं के आगे, बड़े बड़े अवतार भी गुरु की शरण में आए। कबीर साहब ने कहा कि 10 अवतार जो हैं वो भी गुरु के चेले बने। कहे कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कहे 10 अवतार हुए, वो भी गुरु की शरण में आए, वो भी नतमस्तक हुए हैं। रामकृष्ण भी अपने गुरु के पैर दबाते थे, कपड़े धोते थे, जबकि राजा के बेटे थे। लेकिन ये भी उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते साधारण से गुजरते थे, उसी रास्ते चले जब सफलता में। या कर्म में आते कि मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं क्यों उनके गुरु के पैर दबाऊं, मैं क्यों कपड़े धोऊं, तो अधूरे रह जाते। इसलिए गुरु के दरबार में सब एक जैसे होते, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे भिखारी का, चाहे प्रजा हो, चाहे नौकर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मिनिस्टर हो। गुरु की निगाह में सब एक जैसे हो। गुरु सबको एक कसौटी पर कसता है। ये नहीं कि राजा के लिए दूसरी कसौटी, चपरासी के बेटे के लिए दूसरी कसौटी। भक्ति में सबके लिए एक कसौटी होती, सबको एक कसौटी पर कसना पड़ता है। अब देखिए यहाँ एक है, उन्होंने ये राजदेव देवराज कोचर जी हैं, इन्होंने भी लिखा है कि जीव प्यो दोनों एक ही हैं। देखिए इसमें जानने की जरूरत है, जीव प्यो दोनों एक कब होते हैं। देखिए कहें आत्म साप मध्यात्म मेटे अंध ज्ञान है भाई हो, आत्म अंश अध्यात्म केरा यह वह मिलके गाई हो, दोनों मिल जब एक भय तब कहन सुनन मिट जाई हो। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरी वाणी नहीं है, संतों की, कबीर साहब की। क्या कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा को ना मानकर सिर्फ आत्मा को मानते हैं, उनका अंध ज्ञान है, कहीं मूर्खों वाला ज्ञान है। कहीं आत्मा परमात्मा का अंश है, कहीं दोनों जब एक मिलकर बूंद और सागर एक हो जाते हैं, तब एक और दो का कहना बंद होता है। कहीं जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक दो। आत्मा अंश है, परमात्मा अलग है। इसी को उन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखा कि एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसे को तैसा कहें कहें कबीर। लोग कबीर साहब की वाणियों को अर्थ का अनर्थ बता देते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा कि एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार। इन्होंने कहा जैसे परमात्मा एक है और पहले भी एक था, आज भी एक, आगे भी एक रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा ने सभी आत्माओं को यहां प्रकट किया। तब वो कह रहे हैं कि इस टाइम आत्मा भी है, परमात्मा भी है। कहीं आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर इस टाइम में एक कहूं
तो हकीकत में नहीं, क्योंकि आत्मा एक तरफ परमात्मा। तो कहें दो है, लेकिन दो अगर कहता हूं तो परमात्मा गाली पड़ती, क्योंकि परमात्मा सर्वप्रथम एक ही था। कहे प्रथम सत्पुरुष थे एका, कर रचना पुन किए अनेका, सो साहब है सृजनहारा, ताको न जाने संसार। अब मैं यही 2 मिनट के लिए विराम देता हूं।